घने जंगल के बीच सूर्य की किरणें मुश्किल से जमीन तक पहुंच पाती थीं। वातावरण शांत नहीं था। चारों ओर पक्षियों की अजीब आवाजें, पत्तों की सरसराहट और कहीं कहीं गरजते झरने की गूंज. Je signaler dat USDs that namens Samusa Brihasrab need to besbete teas. हीरो डर से धड़क रहा था. आकारी हमने रुक ससमो. हमें से किसी भी दिशा में दौड़ होगा. उसने घाबट में सा. आकारी ने हाथ उठाकर उसे रोका। रुको हीरो, घबराने से कुछ नहीं होगा। अगर हमने बिना सोचे समझे कोई कदम उठाया तो शायद हम और गहरे खो जाएंगे। हमें सोच समझकर काम करना होगा। ये सुनकर हीरो ने गहरी सांस. तो फिर क्या करें, उसने पूछा. आकारी ने चारों ओर नजर डाली और कहा, पहले हमें अपने पास की स्थिति को समझना होगा। मैं एक ऊंचे पेड़ पर चढ़कर देखूंगी कि बाहर का रास्ता कहाँ हो सकता है, और तुम लकड़ियां इकट्ठी करो। हम अपने रास्ते को चिह्नित करते चलेंगे ताकि घूमे नहीं। दोनों ने अपने अपने काम में लगकर एक छोटा सा प्रारंभिक योजना बनाई। आकारी पेड़ पर चढ़ गई, जबकि हीरो ने सूखी लकड़ियों और पत्तों का अंबार लगा दिया। उन्होंने मिलकर रात के लिए एक अस्थायी आश्रय बनाया। उनके पास जो भी थोड़ा बहुत खाना था उसे आपस में बांटकर खा लिया। रात घनी और ठंडी थी, लेकिन आकारी की योजना काम कर रही थी। डरना स्वाभाविक है, उसने कहा, लेकिन डर में फैसले लेना गलत होता है। सही कदम उठाने के लिए हमें एक दूसरे पर भरोसा करना होगा। अगली सुबह जैसे ही सूरज की पहली किरणें जंगल को चूमने लगीं, उन्हें जानवरों और पक्षियों की आवाज के बीच कुछ और सुनाई दिया। वह थी बहती नदी की धीमी आवाज। वे दोनों नदी की ओर चल पड़े। धीरे धीरे पानी की आवाज तेज होती गई, और फिर चमत्कार हुआ। रेत पर उन्हें पैरों के ताजा निशान नजर आए। ये उनके उस समूह के थे जिसे वे ढूंढ रहे थे। उन्होंने उत्साह से सही दिशा पकड़ी और अपने बाकी साथियों से जा मिले। थकावट और घबराहट के बावजूद उन्होंने संयम और सूझबूझ से अपनी राह पाली थी। इस पूरी यात्रा ने उन्हें एक महत्वपूर्ण संदेश दिया। हमेशा धैर्य रखो और मिलजुल कर काम करो, क्योंकि मुश्किलें चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, एक शांत और समझदार दिमाग सही रास्ता ढूंढ ही लेता है। ये कहानी हमें यही सिखाती है। डर में भागना आपको और खो देता है, लेकिन धैर्य, योजना और एकता इस सफर को सुनिश्चित करता है।